नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे वित्तीय विकास के माध्यम से हमें ज्ञान और मुनाफा दोनों प्रदान करता है, भारतीय स्टॉक मार्केट और उसके सेक्टर। स्टॉक मार्केट में कई विभिन्न सेक्टर होते हैं, जैसे कि फार्मा, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, ऑटोमोबाइल, स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि। ये सेक्टर विभाजन आधारित होते हैं जो उनकी विशेषताओं और व्यावसायिक गतिविधियों पर आधारित होते हैं। आज हम यहां रिटेल एंड ई कॉमर्स सेक्टर पार्ट 1 के बारे में चर्चा करेंगे। हाल के वर्षों में भारत में इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच में तेजी देखी गई है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम द्वारा संचालित 2021 में इंटरनेट कनेक्शन की संख्या उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 830 मिलियन हो गई। कुल इंटरनेट कनेक्शनों में से 55% कनेक्शन शहरी क्षेत्रों में थे, जिनमें से 97% कनेक्शन वायरलेस थे। स्मार्टफोन आधार में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और 2026 तक इसके 1 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। इससे भारत के डिजिटल क्षेत्र को मदद मिली है और 2030 तक इसके 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। बढ़ती आय के साथ साथ इंटरनेट उपयोगकर्ताओं और स्मार्टफोन की पहुंच में यह तेजी से वृद्धि हुई है। भारत के ई कॉमर्स क्षेत्र के विकास में सहायता की। भारत के ई कॉमर्स क्षेत्र ने भारत में व्यापार करने के तरीके को बदल दिया है और व्यापार से व्यवसाय B2B, प्रत्यक्ष से उपभोक्ता D2C, उपभोक्ता से उपभोक्ता C2C और वाणिज्य के विभिन्न क्षेत्रों को खोल दिया है। उपभोक्ता से व्यवसाय C2B, D2C और B2B जैसे प्रमुख खंडों में हाल के वर्षों में भारी वृद्धि हुई है। भारत का D2C बाजार FY27 तक 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। समग्र ई कॉमर्स बाजार के भी 2030 तक 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है और 2022 में 22% की वृद्धि का अनुभव करके 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। ई कॉमर्स उद्योग वित्त पोषण, प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण के साधन प्रदान करके भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME को सीधे प्रभावित कर रहा है और अन्य उद्योगों पर भी इसका अनुकूल व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। भारतीय ई कॉमर्स उद्योग तेजी से विकास कर रहा है और उम्मीद है कि 2040 तक यह अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स बाजार बन जाएगा। डिजिटल भुगतान, हाइपर लोकल लॉजिस्टिक्स, एनालिटिक्स जैसे प्रौद्योगिकी, सक्षम नवाचार, संचालित ग्राहक जुड़ाव और डिजिटल विज्ञापन संभवतः इस क्षेत्र में विकास का समर्थन करेंगे। भारत ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC शुरू करने की भी योजना बना रहा है। ONDC ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खोज परिणामों को सिंक्रनाइज करने और हर प्लेटफॉर्म से उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने में सक्षम बनाएगा। इससे MSME के लिए व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और भारत के ई कॉमर्स विकास को बढ़ावा मिलेगा। क्षेत्र में वृद्धि से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, निर्यात से राजस्व बढ़ेगा, सरकारी खजाने से कर संग्रह बढ़ेगा और लंबी अवधि में ग्राहकों को बेहतर उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध होंगी। अनुमान है कि भारतीय ऑनलाइन किराना बाजार वित्त वर्ष 2011 में 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 2027 में 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा, जो 33% की CAGR से बढ़ रहा है। देश में ई कॉमर्स और एडटेक जैसी ऑनलाइन सेवाओं को मजबूती से अपनाने से भारत की उपभोक्ता डिजिटल अर्थव्यवस्था 2020 में 540 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार बनने की उम्मीद है। अनुमानित अवधि के दौरान B2C ई कॉमर्स के लगातार बढ़ने की उम्मीद है। 2023 से 27 के दौरान 9% की CAGR दर्ज की जाएगी। रेडसियर की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का B2B बाजार 2029 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के GMV तक पहुंचने का अनुमान है। ग्रांट थॉर्नटन के अनुसार 2025 तक भारत में ई कॉमर्स 168 बिलियन अमेरिकी डॉलर का होने की उम्मीद है। 2020 में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कारोबार के साथ भारत ई कॉमर्स के लिए 8वां सबसे बड़ा बाजार बन गया, फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए और कनाडा से आगे। स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच, 4G नेटवर्क के लॉन्च और बढ़ती उपभोक्ता संपत्ति से प्रेरित होकर
भारतीय ई कॉमर्स बाजार 2017 में 38.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2026 तक 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। चीन और अमेरिका के बाद भारत में वित्त वर्ष 2011 में 150 मिलियन का तीसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन खरीदार आधार था और वित्त वर्ष 206 तक 350 मिलियन होने की उम्मीद है। देश में अगली पीढ़ी की मोबाइल ब्रॉडबैंड तकनीक के लॉन्च होने से पहले ही भारतीय उपभोक्ता 5G स्मार्टफोन को तेजी से अपना रहे हैं। 2021 में 5G शिपमेंट के साथ स्मार्टफोन शिपमेंट 170 मिलियन तक पहुंच गया। 2020 की तुलना में साल दर साल 555% की वृद्धि दर्ज की गई। भारतीय उपभोक्ता देश में अगली पीढ़ी के मोबाइल ब्रॉडबैंड तकनीक के रोल आउट से पहले ही 5G स्मार्टफोन को तेजी से अपना रहे हैं। स्मार्टफोन शिपमेंट 150 मिलियन यूनिट तक पहुंच गया और 2020 में 5G स्मार्टफोन शिपमेंट 4 मिलियन को पार कर गया, जो लॉकडाउन के बाद उच्च उपभोक्ता मांग से प्रेरित था। IAMAI और कांतार रिसर्च द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 2020 में 622 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं से 2025 तक 900 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 2025 तक 45% की CAGR से बढ़ रही है। 2021 के त्योहारी सीजन के लिए भारतीय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों ने 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सकल व्यापारिक मूल्य GMV के साथ बिक्री की, जो पिछले साल के 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 23% अधिक है। निवेश विकास। भारतीय ई कॉमर्स क्षेत्र में कुछ प्रमुख विकास इस प्रकार हैं। वॉलमार्ट भारत में 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक खर्च करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि खुदरा विक्रेता भारत के ई कॉमर्स और भुगतान बाजारों में अवसरों को दोगुना कर रहा है। हाइपरलोकल ई कॉमर्स स्टार्टअप मैजिकपिन ने घोषणा की कि सरकार द्वारा प्रवर्तित ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC नेटवर्क में शामिल होने के 1 महीने के भीतर उसका दैनिक ऑर्डर वॉल्यूम 100 गुना से बढ़कर 10,000 प्रतिदिन हो गया है। जून 2022 में अमेज़न इंडिया ने राज्य भर में कारीगरों और बुनकरों के विकास का समर्थन करने के लिए मणिपुर सरकार के उद्यम मणिपुर हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड MHHDCL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत के ई कॉमर्स सेक्टर को 2021 में 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का PVC निवेश प्राप्त हुआ, जो साल दर साल 5.4 गुना वृद्धि है। यह भारत में अब तक किसी भी क्षेत्र द्वारा प्राप्त सर्वाधिक निवेश मूल्य है। फरवरी 2022 में एक्सप्रेसबीज एक लॉजिस्टिक्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया, जिसका मूल्य 2022 में 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। फर्म ने अपनी सीरीज F फंडिंग में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए। फरवरी 2022 में अमेज़न इंडिया ने MSME को समर्थन देने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर एक जिला एक उत्पाद ODOP बाजार लॉन्च किया। फरवरी 2022 में फ्लिपकार्ट ने स्मार्टफोन में व्यापार को सक्षम करने के लिए सेल बैक प्रोग्राम लॉन्च किया। जनवरी 2022 में वॉलमार्ट ने 2027 तक प्रत्येक वर्ष भारत से 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात करने के लक्ष्य के साथ भारतीय विक्रेताओं को अपने अमेरिकी बाजार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। जनवरी 2022 में फ्लिपकार्ट ने अपनी किराना सेवाओं में विस्तार की घोषणा की है और 1800 भारतीय शहरों में सेवाएं प्रदान करेगा। नवंबर 2021 में XPDL US आधारित ई कॉमर्स ने भारत में विस्तार की घोषणा की। सितंबर 2021 में भारत के अग्रणी यूज्ड कार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म Cars24 ने 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग जुटाई है, जिसमें 340 मिलियन अमेरिकी डॉलर सीरीज F इक्विटी राउंड और विभिन्न वित्तीय संस्थानों से 110 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज शामिल है। सितंबर 2021 में अमेज़न ने भारत में प्राइम वीडियो चैनल लॉन्च किए। प्राइम वीडियो चैनल प्राइम सदस्यों को विभिन्न लोकप्रिय वीडियो स्ट्रीमिंग सेवाओं तक एक सहज अनुभव और पहुंच प्रदान करेंगे। सितंबर 2021 में मोबाइल कॉमर्स इनेबलर बिकाई ने सिकोया कैपिटल इंडिया के नेतृत्व में सीरीज ए फंडिंग राउंड में 10.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए। भारत की ई कॉमर्स पावर हाउस फ्लिपकार्ट ने जुलाई 2021 में घोषणा की कि उसने सॉवरेन फंड, प्राइवेट इक्विटी और वॉलमार्ट मूल कंपनी सहित
विभिन्न स्रोतों से नई फंडिंग में 3.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं। सरकारी पहल 2014 से भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और इनोवेशन फंड नामक विभिन्न पहलों की घोषणा की है। ऐसे कार्यक्रमों के समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन से देश में ई कॉमर्स के विकास में सहायता मिलने की संभावना है। भारत में ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहल इस प्रकार हैं। गवर्नमेंट आई मार्केटप्लेस (GeM) भारत में सार्वजनिक खरीद के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे 9 अगस्त 2016 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा खरीदारों और विक्रेताओं के लिए एक समावेशी, कुशल और पारदर्शी मंच बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। इस वीडियो में हमने रिटेल एंड ई कॉमर्स सेक्टर पार्ट 1 पर चर्चा की। देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विकास के अनेक अवसर हैं। सेक्टर विश्लेषण के माध्यम से हमने उन क्षेत्रों के प्रमुख प्रतिष्ठानों की पहचान की और उनके योगदान को समझने का प्रयास किया। यदि आप इन क्षेत्रों में निवेश की सोच रहे हैं तो आपको इस विश्लेषण से मदद मिल सकती है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस से अपडेट रह सकें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।